वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 15 नवंबर और एपिसोड है आपका शत्रुबोध का 36 एपिसोड है। आज बात करेंगे चाइना और रशिया के बारे में और कैसे इन लोगों ने बाकी देशों को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पे जो है वो एनकरेज किया है, फोर्स किया है और कैसे ये अमेरिका की ऐसी तैसी करने वाले हैं। तो बेसिकली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, जापान, जर्मनी and all the other smaller nations were promised by the United States of America that we will defend you no matter the cost। ठीक है, तो अमेरिका बहादुर ने कहा था कि हम जो है सारे देशों को जो है वो सिक्योरिटी देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी खर्चा करना पड़े। लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं, बट कई बड़े देश हैं, कई अमीर देश हैं जो अमेरिका के गुलाम हैं। अभिजीत चावला करके हैं, वो कहते हैं कि वो वसाल स्टेट्स हैं, VASSAL, वसाल स्टेट्स। यानी कि वो हैं तो देश, बट उनकी जो सॉवरेनिटी है वो अमेरिका के कदमों पे रखी हुई है। अब इसमें के बारे में बात कर लें, ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनको जो है अमेरिका बहादुर ने अपना गुलाम बना के रखा है। और जब कभी अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ेगा या फिर जो अमेरिका है वो अपना नंबर 1 स्टेटस एज अ सुपर पावर को खो देगा, क्योंकि देखिए सुपर पावर स्टेटस हमेशा नहीं रहता है, ठीक है, वो कभी ना कभी चला जाता है। ये भारत के साथ भी हुआ है, ये चाइना के साथ भी हुआ है, ये ब्रिटेन के साथ भी हुआ है। ब्रिटेन से पहले स्पेन जो है वो सुपर पावर था, उसके साथ भी हुआ है। तो अब इनके साथ भी होगा ही होगा। ठीक है, ये जो सुपर पावर स्टेटस है वो रहता नहीं है, मतलब इसका 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 जो है वो नेचर ही ऐसा है कि वो सिक्लिकल है। जैसे मान लीजिए आपके देश में गरीब ज्यादा हैं, तो आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, तो आप ज्यादा लोगों को वो सामान बना के बेच सकते हो। और जैसे जैसे आपके यहाँ भाई लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लोगों को जॉब मिल जाएगी, तो लोग इंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे, बड़ी कंपनी बनाएंगे, बड़ी कंपनी और बड़ी कंपनी बनेगी, और आपका देश वहां पहुंच जाएगा जहां इस समय अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। और फिर आपको जो है पॉपुलेशन की दिक्कत शुरू हो जाएगी, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप सारा सामान देश के बाहर से मंगाने लगोगे, और धीरे धीरे आपके देश की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे रशिया और चाइना ने छोटे छोटे देशों को डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने पे मजबूर कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वाले उसमें कहा था अपने ऑफिस में कि हम जो है जापान को सिक्योरिटी नहीं देंगे, जापान को अपना खर्चा खुद करना चाहिए। हम जर्मनी को सिक्योरिटी नहीं देंगे, उसको अपना खर्चा खुद करना चाहिए। और एक बार शायद सऊदी अरेबिया को भी डराया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट जापान और जर्मनी को इन लोगों ने डराने के बाद जो है, अब क्योंकि उधर रशिया अटैक कर सकता है जर्मनी पे और इधर जापान पे अटैक कर सकता है चाइना, तो ये देश जब अपने डिफेंस पे खर्चा करेंगे तो बहुत उसका छोटा सा पार्ट, मोर देन मतलब मुझे लगता है 10% भी नहीं, उससे भी छोटा पार्ट जो है वो अमेरिका से खरीदेंगे। और वो लोग बाकी देशों से खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिकन वेपन्स जो हाई एंड के हैं वही ठीक अच्छे हैं, मतलब खरीदने लायक हैं। बाकी इतने महंगे हैं उनके यहाँ हर चीज, तो उनको खरीदने का कोई फायदा नहीं है। तो वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उसमें आपके जो आर्टिलरी शेल्स हैं, जो आपकी बोट्स हैं, जो आपकी शिप्स हैं, बड़े शिप्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये सब तो आपको इन हाउस ही बनाना पड़ेगा ना। बड़े प्लेन हो सकता है F-16 टाइप के, F-35 टाइप के आप खरीद लो अमेरिका से, वो कितने ही वो बना के बेचेगा, पता नहीं किल स्विच लगाएगा कि नहीं लगाएगा। असल में अमेरिका बहादुर पे लोगों को भरोसा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने इतनी बार दो लोगों को धोखा दिया है। एक बार स्कॉटलैंड या फिनलैंड को शायद धोखा दिया था, उसमें किल स्विच लगा के भेज दिया था, सर्विलेंस कर रहा था उनके जो हथियार उन्होंने खरीदे थे।
ऑस्ट्रेलिया को एक कोई इक्विपमेंट दिया था, उसका बहुत सारी चीजें जो है एक्टिव ही नहीं करी थी। तो इनका जो जो वो है ना, और बाकी ये ह्यूमैनिटेरियन लेके चले आते हैं। मान लीजिए भारत ने खरीदा और पाकिस्तान पे हमला करना हो, तो ये आ जाएंगे, नहीं नहीं हम तुमको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे। ये कौन सा डील हुआ भाई? फिर तो बड़ी दिक्कत है ना। हमने लाठी भी खरीद ली, हम दूसरे को मारने जा रहे हैं लाठी से, तो तुम चले आ रहे हो बीच में। तो अब इसी में थोड़ा सा एक और एडिशन करना पड़ेगा कि भारत और चाइना ने चाइना ने कैसे भारत को मदद करी कि कैसे तुम अपनी ड्रोन कंपनीज पे खर्चा करो, तुम अपनी आर्टिलरी पे खर्चा करो, तुम अपने टैंक्स पे खर्चा करो। तो भारत में ज़्यादा खर्चा हो नहीं पा रहा था, और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उस खर्चे को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब ये भारत में वापस आ गए हम लोग। तो जो खर्चा कर रही थी भारत की सरकार, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान इतना गरीब, इतना भिखमंगा देश है, और वहां पे खाने के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो उनसे लड़ने के लिए तुम्हें कितना ही हथियार चाहिए भाई। हम्म। तो भला हो चाइना का, उसने जो है, ये मुझे लगता है ये बाद में इंडोर टॉक्स में शायद उन लोगों ने, दोनों देशों ने मिलके ये किया हो कि हम लोग गलवान में हमला करेंगे, फिर हम लोग हल्ला मचा देंगे, फिर हम लोग बता देंगे अरे चाइना कल को अगर अटैक कर देगा तो क्या होगा, कौन हम लोग को बचाने आएगा। और अमेरिका ने तुरंत कह दिया, अमेरिका के सारे न्यूज चैनल्स ने तुरंत कह दिया कि हम तुमको बचाने नहीं आएंगे। और सॉरी, इसमें नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही यूक्रेन पे हमला हुआ और भारत ने कहा कि हम यूक्रेन का साथ नहीं देंगे, तो सारे अमेरिकी चैनल्स ने कह दिया कि हम जो है तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत अच्छी हुई इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। एक तो चाइना ने डायरेक्ट हमला कर दिया भारत के ऊपर, हथियार से नहीं किया, बट चाइना जैसे देश की धमकी भी बहुत बड़ी चीज है। चाइना इस समय हाल वो है कि चाइना हिमालय हिला सकता है। तो एक कि वो चाइना ने धमकी दी, और गलवान इंसिडेंट हो गया जहाँ पे काफी लोग मारे गए, उनके भी मारे गए, भारत के भी बहुत सारे जवान मारे गए। उसके बाद फिर हुआ तो भारत वाले इस बार ज्यादा प्रिपेयर्ड थे। उन लोगों ने बड़ी लाठियों से जो उन लोग को मारा, बहुत मारा, वो एक बहुत अच्छा वीडियो आया हुआ था उस समय। ठीक है। तो और उसके बाद यूक्रेन वॉर हो गई, रशिया और रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, और पूरा वेस्टर्न मीडिया ने कह दिया कि भारत पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, हम लोग भारत की मदद नहीं करेंगे जब चाइना आप पर अटैक करेगा। अब मजे ही मजे, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, वो आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, कल्याणी फोर्ज, आपके आइडिया फोर्ज, कितनी सारी डिफेंस कंपनीज एकदम से आ गई। भारत ने अभी 78,000 करोड़ का जो है वो नया ऑर्डर दिया है। अडानी ने जो है वो एल्बिट सिस्टम्स करके इजराइल की कंपनी है, उसके साथ जो है वो 2018 में एक पैक्ट कर लिया था। तो दिस ऑल केम थ्रू बिकॉज चाइना अटैक्ड भारत। तो एक एक तरीके से देखिए, चाइना और भारत कभी नहीं लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि एक एक स्ट्रेटजिस्ट हैं अमेरिकन, तो बकाइत कह लीजिए आप उनको, मरशाइमर कह के, उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बात कह दी कि अमेरिका को चाइना पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अमेरिका को करना क्या चाहिए कि छोटे देशों को जो है वो चाइना से भिड़ा देना चाहिए। उसमें भारत है, उसमें फिलीपींस है, उसमें वियतनाम है, उसमें जापान है, उसमें साउथ कोरिया है। ठीक है, तो आप देखिए कितने मतलब ये होशियार, मतलब इसको स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस ही है ये, कि आप खुद मत लड़िए, आप साउथ कोरिया से कहिए कि जाओ तुम चाइना से भिड़ जाओ। चाइना मट्टी में मिला देगा साउथ कोरिया को। मुश्किल से मुश्किल महीने भर की लड़ाई में जो है, वही न्यूक्लियर वाला फिर हाल हो जाएगा कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। नहीं तो साउथ कोरिया की कोई औकात नहीं है। जापान अपान छोटे देशों की, मतलब जिस तरीके से चाइना ने हथियार इकट्ठा कर लिए हैं, बैटल शिप्स इकट्ठा कर लिए हैं, नेवल शिप्स इकट्ठा कर लिए हैं, सबमरीन इकट्ठा कर लिए हैं, और जिस स्पीड से वो चीजें बना रहा है, मतलब अगर सबमरीन जी बना रहा है तो उसमें भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का यूज हो रहा है,
शिप्स बना रहा है, तो उसमें भी मतलब 90% शिप्स जो हैं, जो कमर्शियल शिप्स आज दुनिया में बन रहे हैं, 90% कंटेनर्स वो चाइना बना रहा है। मतलब आप मोनोपोली देखिए किस तरह की मोनोपोली है। तो इस तरह का देश जब आपको ललकारता है ना, तो आपकी अपनी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपके सामने पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान से आप कभी भी लड़के जीत सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर देखने वाला है कि मतलब इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान के सारे बेसेस पे हमला किया, और उसके बाद भी इंडियन बेसेस पे हमला नहीं कर पाया पाकिस्तान, नहीं कर पाया पाकिस्तान। अब वो ठीक है कि हमारे 5 जहाज मारे गए, 5 जहाज मान लो मर भी गए, ठीक है, तो वो तो तुम्हारी टेरिटरी में ना मरे ना, तुम हमारी टेरिटरी में क्या कर पाए? हमने तो तुम्हारे सिविलियन बेसिस को मारा है, आर्मी बेसिस को मारा है, तुमने क्या कर लिया? तो अभी तो जादू शुरू ही हुआ था, तब तक में जो है वो सीज फायर हो गया। तो अब जिस तरह की डिफेंस स्पेंडिंग जर्मनी, जापान और भारत कर रहे हैं, वो कैसे आने वाले 10 सालों में जो हथियारों की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, उनकी उनकी कॉस्ट को चेंज करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो कैसे गलवान ने भारत की मदद करी है, आज का टॉपिक ये था। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।